हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी फ्री में स्वागत है। आज हम बात करते हैं अगले पार्ट की, पार्ट नंबर 3 है, जिसका नाम है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को पढ़ाने से पहले हम बता दें आपको कि इस संसार में चमत्कार को ही नमस्कार है। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं और कुछ हासिल कर लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके पीछे घूमेगी, अन्यथा आपको नकारा समझा जाएगा। आप पढ़ते नहीं थे, आप बेकार हैं, आप व्यर्थ हैं। इसीलिए आप समय को व्यर्थ ना गंवाएं, खेलने में बर्बाद न करें। यदि आप, हो सकता है कि आप खेलने में बहुत अच्छे हो, आप कुछ कर सकते हैं, स्टेट लेवल पर खेल सकते हैं, जिले लेवल पर खेल सकते हैं, हिंदुस्तान लेवल पर यानी स्टेट लेवल, राष्ट्र लेवल पर खेल सकते हैं, तो आप खेलिए, आपसे कोई मना नहीं करेगा। अन्यथा आप खेल में समय को बर्बाद ना करें। खेले केवल मनोरंजन तौर पर उतना ही खेले जिससे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। बाकी समय को आप किताबों से दोस्ती करिए, पढ़ाई करिए, अपना मन पढ़ाई में लगाइए, किताबों से दोस्ती करिए, वरना इस दुनिया में सब मतलब के हैं। आपके पास पैसा है, पूरी दुनिया आपको पूछेगी, आपके पास पैसा नहीं है तो भाई तो छोड़ो, दोस्त भी आपका साथ नहीं देंगे। कहते हैं कि दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, दोस्ती नाम है, दोस्ती गुण है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती नगमा है सुनाने के लिए। यह वो जज्बा है जो हर किसी को मिलता नहीं, बस हौसला चाहिए दोस्ती निभाने के लिए। ये बातें सिर्फ किताबों में रहनी है। आपके पास पैसा है तो पूरी दुनिया आपका साथ देगी, पूरी दुनिया आपकी दोस्त होगी। इसीलिए बिना समय को व्यर्थ किए सिर्फ किताबों पर ध्यान दीजिए, पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको ऐसे टॉपिकों को जो आपको लगता है बहुत कठिन है, बहुत सरल तरीके से समझाएंगे और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हम जी जान एक कर देंगे। आपको समाज को उठाने के लिए, अपने देश को उठाने के लिए, क्योंकि किसी भी देश को सोना चांदी उस देश की बहुत सारी धातुएं या बहुत अधिक धन दौलत महान नहीं बना सकती, बल्कि महान बनाते हैं उस देश के लोग जो शिक्षित होते हैं, नए नए विकास करते हैं, नए नए आयाम स्थापित करते हैं और विश्व में नाम स्थापित करते हैं। तब हमारे देश का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसीलिए हम अपने देश के प्यारे बच्चों से कहेंगे कि सिर्फ मेहनत करो और चमत्कार दिखाओ, फिर सारी दुनिया आपकी होगी, सब आपके पीछे घूमेंगे। इसीलिए बिना समय को हम गवाए हुए आगे चलते हैं और आपको पाठ को और ले चलते हैं। मैट्रिक्स को पढ़ाने से पहले आपको वही बहुत अच्छी बात बता दें, किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसकी परिभाषाएं, उसमें आने वाले फॉर्मूले को, डेरिवेशन को यदि हम अच्छे से समझ लें तो शायद हमें सवालों को करने में इतनी परेशानी नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स क्या है। गणित का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, किसी भी सब्जेक्ट का अच्छा सा फॉर्मूला यही है कि सबसे पहले प्रिंसिपल यानी उसकी जो मुख्य परिभाषाएं हैं, डेरिवेशन है और जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमें समझना होगा। फिर उसके बाद शायद सवाल में आनी किसी भी परेशानी को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस अच्छे को प्रश्न को पढ़ो और मन लगा के करो। अगर आपको प्रिंसिपल आता है तो अगर सवाल नहीं आता उस प्रश्न को आप कई बार पढ़िए, पढ़ने से आपको अच्छे से सॉल्व करने में समझ में आ जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स की परिभाषा, मैट्रिक्स यानी हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। तो आव्यूह क्या है? एक सारणिक है। क्या है? एक सारणिक है। तो इसकी परिभाषा बहुत सरल है। क्या है कि दिए हुए संख्याओं को, किन्हीं दी हुई संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों के रूप में एक सारणिक रूप में व्यवस्थित करने को हम आव्यूह कहते हैं। फिर से समझ लें, संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में, पंक्ति तथा स्तंभों के रूप में आयताकार रूप में व्यवस्थित करने को हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। फिर से एक बार और अच्छे से समझाने की हम आपको कोशिश करें। आव्यूह क्या है? किन्हीं दी हुई संख्याओं को पंक्ति तथा स्तंभों के आयताकार रूप में व्यवस्थित करने को हम आव्यूह कहते हैं। तो माना हमें m पंक्ति है, संख्या दी हुई है और उनको हमें m पंक्ति और n स्तंभ में स्थापित करना, अर्थात टोटल संख्या mn होगी। तो क्या होगी परिभाषा? mn क्या? mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के आयताकार सारणिक में व्यवस्थित करने को m इंटू n क्रम या कोटि की बात है,
m इंटू n क्रम का आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। तो इसमें आपके एक समझ में आ गया होगा, या संख्याएं हैं m इंटू n, तो ये m पंक्तियां और n स्तंभ है। पंक्तियां ऐसी होती है स्तंभ, यानी स्तंभ खंबा की तरह सीधे खड़े खड़े, ये स्तंभ होते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कैसे बनाएंगे सारे को, m इंटू n को देखें ध्यान से। पहला अवयव a1 1 और a1 2, a1 3, अगला डॉट 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 हो जाएगा a1 j और क्या है a1 n, अर्थात a1 या पंक्ति को और 1 2 3 मतलब a1 1 1 है, यानी पहली पंक्ति है, a1 1 1 1 यानी 1 पहला शब्द, यानी किसी अवयव का जो ये नीचे अंक दे रखे पहला शब्द ये पंक्ति को दर्शाता है। और स्तंभ को, अब इसमें n स्तंभ हो गए, 1 2 3 डॉट j और n, यानी इसमें n स्तंभ हो गए और अभी एक ही पंक्ति है। तो दूसरी पंक्ति क्या होगी, a21 a22 a23 डॉट 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 a2j डॉट 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 a2n। इसी प्रकार अगली पंक्ति क्या हो जाएगी, a31 a32 a33 डॉट 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 a3j डॉट 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 a3n, यानी इसमें 3 पंक्तियां हो गई और अभी तक कितने n स्तंभ हैं। इसी प्रकार डॉट 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 हम क्या करते हैं, m पंक्तियां बनानी है। कितनी पंक्तियां, m, तो अगली हम मानते हैं ai1 ai2 ai3 डॉट डॉट aij डॉट डॉट ain। अब आई पंक्तियां हो गई आई तक, 1 से लेकर आई तक। अब डॉट 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 हम कितनी पंक्तियां इसमें m, तो डॉट 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 am1 am2 am3 डॉट 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 amj डॉट 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 amn। इस प्रकार ये एक ऐसा आव्यूह है जिसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। आप इसे फॉर्म को यानी इस आव्यूह को अच्छे से समझ लें तो पूरी एक्सरसाइज के सारे सवाल हो जाएगा। अब इसमें ये पूछा जाए, प्रश्न बनते हैं क्या है, कितनी पंक्ति हैं, कितनी पंक्तियां हैं, तो इसमें m पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं। स्तंभ यूं होते खड़े खड़े, पहला स्तंभ दूसरा तीसरा चौथा डॉट डॉट n, पहला दूसरा तीसरा डॉट डॉट j और लास्ट n, तो कितने स्तंभ है, n स्तंभ है। इसकी कोट क्या है यानी क्रम क्या है, तो कोट या क्रम एक ही बात होता है, तो कोट यानी क्रम कितना है, m इंटू n, पहले पंक्तियां लिखी जाती उसके बाद स्तंभ, तो m इंटू n कोट का स्तंभ है। अवयव क्या है, अवयव अवयव कितने यानी टोटल अवयव है जितने, कितने m इंटू n, यानी n अवयव एक लाइन में तो टोटल, और m पंक्तियां तो कितने हो गए, m इंटू n अवयव हो गए। मैं मानता हूं अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा कि आव्यूह क्या है, mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को हम आव्यूह कहते हैं। जैसे एक आव्यूह है, इसमें m पंक्तियां हैं, ऐसे ऐसे कितने n स्तंभ हैं, कोट कितनी है m इंटू n, अवयव है m इंटू n। अब इसका हम एक एग्जाम्पल और देते हैं, आपको अच्छे से समझ लें। क्या देते हैं, मान लीजिए एक आव्यूह है, आव्यूह ए क्या है, 2 3 4 5 6 3 4 1 2 5 3 2, ये आव्यूह है। अब इसमें पूछा जाए कि पंक्तियां, तो पंक्तियां कितनी होंगी, पंक्तियां होंगी कितनी 1 2 3, यानी एक पंक्ति दो पंक्ति होती। स्तंभ 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 कितने हैं, पहला दूसरा तीसरा, यानी खंबे कितने हैं 4। अब कोट क्या है, यानी कोट यानी क्रम, कोट या क्रम कितना है, तो हमने बताया था पहले पंक्तियां लिखते हैं फिर स्तंभ, तो 3 गुणा 4। इसके बाद आपसे पूछा जाए अवयव, तो अवयव, ये अवयव कितने टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या m पंक्तियों और n स्तंभों का मल्टीपल कर दो, अर्थात इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ 4 12, ये आपका क्या हो गया, अवयव निकल आए। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको स्तंभ भी समझा देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी समझा देंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। आपके जीवन में आपसे कहा जाए कितने साल के हो गए, आप कितने बड़े हो गए,
अरे बड़े नहीं हो गए, उम्र कम हो गई, क्योंकि जन्म हुआ हमारा जिस समय, उसी समय प्रभु ने हमारी उम्र निश्चित कर दी कि अगर मुझे 20 साल रहना है, 30 साल जीना है या 40 जीना है। अब उसमें आप मान लो 30 साल के हो गए या 15 साल के, मान लो सपोज करो हम बच्चों की बात करते हैं कि हम 15 साल के हो गए, और आपकी उम्र कितनी होगी, कहते हैं हम 15 साल बड़े हो गए। नहीं, आपको प्रभु ने अगर 80 साल के लिए भेजा था तो उसमें उम्र 15 साल कम हो गई। आपने क्या किया, क्या कर लिया। इसीलिए सोचो कि आप कितने बड़े हो गए, आपको इतना वर्ल्ड है, इतनी बड़ी पृथ्वी, आपको कितने लोग जानते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम, सुन कितना अच्छा कविता लिखी कवि ने, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म कहीं जाए व्यर्थ चला, ये जन्म कहीं व्यर्थ में ना चला जाए, इसलिए मेहनत करो, कर्म करो। जीते तो सभी हैं, गाय भैंस बकरी, खाया पिया भगा गया, बात खत्म। लेकिन आप अच्छे से मेहनत करो, इसको आपको लोग जाने, आपको अपना कद ऊंचा करना है। तो हमेशा ध्यान रखो, अपने से बड़ों के साथ मन चलो, अपने से छोटों के साथ चलो, और इतनी मेहनत करो कि आप उनमें सबसे बड़े दिखाई, तब आप कुछ कर सकते हैं। अपने आप को समझो, हम भी है, कुछ यह ध्यान रहे, अरे आप बहुत कुछ है, आपके अंदर इतना दिमाग है, आप पढ़ें, अपने आप को समझें, तो पूरी पृथ्वी को आप नचा सकते हैं। जैसे लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है जब धनवा नहीं तोड़ जाता, धनवा को जब कोई नहीं तोड़ पाता है, तो जनक जी कहते हैं, क्या कहते हैं, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। और क्षत्रिय लोग अपमान सहन नहीं करते, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और क्या कहते हैं, यह धनुष पुराना किस्सा पिता तिनके में है, किस गिनती में है, और लेकर सैकड़ों कोष दौड़ूं, इतना तो बल इस उंगली में। इसलिए अपने बल को पहचानो, आप सब राम लक्ष्मण के ही अवतार हैं, भगवान स्वरूप तो नहीं है, लेकिन उन्हीं का तो वंश है। इसलिए अपने आप को समझो और आगे बढ़ो और मेहनत करो। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 1 है क्षैतिज आयु। क्षैतिज आयु किसे कहते हैं, तो क्षैतिज का मतलब है यूं बन जाए। यूं कब बनेगा, हम बहुत सारे स्तंभ कर दें, खड़े कर दें और उनमें पंक्तियां कम हो, तो ये क्षैतिज बन जाएगा। तो इसकी सीधी सी परिभाषा क्या है, ऐसा आयु, ऐसा आयु जिसमें पंक्तियों, क्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, संख्या से कम हो, अर्थात कैसा भी हो, पंक्तियों की संख्या कम हो। पंक्तियां मान लो 2 ही बना देते हैं, 3 4 5, और स्तंभ 1 3 5 6, 1 2 3 4, तो ये क्षैतिज बन गया, क्षैतिज आयु। इसी प्रकार हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर आयु, क्या, नंबर 2 ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आयु। ऊर्ध्वाधर यानी हम पंक्तियों को बढ़ा देंगे, ऐसा ऐसा बन जाए लंबा लंबा, कब बनेगा, स्तंभ बन जाए, स्तंभ। तो क्या है, ऐसा आयु, ऐसा आयु जिसमें क्या हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। पंक्तियां देखो, मान लो हमने स्तंभ एक कर लिया, पंक्ति 1 3 5, 3 पंक्ति कर दी और एक स्तंभ कर दिया, तो ये कैसा आयु है, ऊर्ध्वाधर आयु। या हम और भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हमने पंक्तियां कर दी, कितनी पंक्तियां हमें क्या करनी है, अधिक है, स्तंभों से 2 3 4, 1 5 2, 3 2 1, 4 5 6। तो ध्यान से हम यहाँ देखेंगे, पंक्तियां 4 हैं और हमारे स्तंभ कितने, 3 हैं, 1 2 3, तो ऐसा आयु क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर आयु। इसके बाद है आपका नंबर 3 पर आता है वर्ग आयु। वर्ग आयु समझे, वर्ग आयु बहुत सरल है, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे हम वर्ग आयु कहते हैं। नंबर 3 है वर्ग आयु। तो कैसा आयु, यानी स्क्वायर आयु है, क्या है, स्क्वायर आयु। तो इसमें क्या है, ऐसा आयु, ऐसा आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या वह स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी दोनों बराबर हो जाए, 3 गुणा 3 4 गुणा 4, यानी 3 पंक्तियां होती हैं स्तंभों, m स्तंभों और m ही
पंक्तियां हो, यानी 4 स्तंभ हो, 4 ही पंक्तियां हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे 3 4 5 1 2 3 2 1 4, देखेंगे ध्यान से 3 आव्यूह है, तो इसलिए एक ऐसा आव्यूह जिसमें 3 स्तंभ और 3 ही पंक्तियां हैं। या हम ये कहें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देखिए इसमें वर्ग आव्यूह है। ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं ए बी सी डी, ये अवयव कुछ भी मान हो सकते हैं इनके, तो ये क्या है? ये हमारे वर्ग आव्यूह है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग आव्यूह के बाद पंक्ति आव्यूह। क्या है? पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह बहुत सारा है, जिसमें एक ही पंक्ति होते पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो क्या है अगला? तीसरा है चौथा, चौथा पंक्ति आव्यूह, यानी इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ROW मैट्रिक्स। तो इसकी परिभाषा है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिस आव्यूह में केवल क्या एक पंक्ति हो, तो पंक्ति आव्यूह कहते हैं। आव्यूह हो, बस इतनी शॉर्ट में लिखा रहे हैं, जैसे ए बी सी, या हम कह सकते हैं 1 2, या हम कह सकते हैं 3 5 7, ये क्या है? हमारी पंक्ति आव्यूह। इसके बाद आपका 4 नंबर आता है स्तंभ आव्यूह। नंबर 5 स्तंभ आव्यूह। तो ऐसे इसकी सेम परिभाषा क्या है? जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या है इसकी परिभाषा? जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, बहुत शॉर्ट लिखो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 4 3, या हम कहें ABCD, ये हमारे क्या है? स्तंभ आव्यूह है। इसके बाद हम बात करते हैं शून्य आव्यूह। नंबर 6 शून्य आव्यूह। तो क्या है? ऐसा आव्यूह, यानी जीरो मैट्रिक्स, ZERO मैट्रिक्स, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथवा नल, NUL, नल मैट्रिक्स। तो एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो। क्या है? एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो। तो क्या ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, इसे क्या है? शून्य हो, शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे जीरो से दर्शाते हैं। जैसे एक आव्यूह है, मान लिया हमने हो बराबर 0 0 0, ये हमारा क्या? शून्य आव्यूह। ठीक है, ये 1 गुणा 3 की कोटि का आव्यूह है। किसमें? 0 आव्यूह है, लेकिन 1 गुणा 3 का, ये एक कितना हो गया? 3 गुणा 1 का, ये 4 गुणा 1 का, कोटि बता रहे हैं। इसके बाद है आपका इकाई आव्यूह। क्या है? इकाई आव्यूह। थोड़े से अभी और रहेंगे, इसके बाद हम सवाल स्टार्ट करेंगे। क्या है आपका अगला? इकाई आव्यूह। ये सवाल अगला नंबर है 8, इकाई आव्यूह। इसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या? यूनिट मैट्रिक्स। तो इसे समझेंगे इकाई आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, शेष
अवयव शून्य हो तो इसे इकाई आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आप देखेंगे ध्यान से मुख्य विकर्ण के अब एक एक है और बाकी सब शून्य, तो ये आपका क्या है इकाई अवयव। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे आई से, आई बराबर। इसके बाद आता है आपका विकर्ण आव्यूह। नो, विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह क्या है, विकर्ण से समझ रहे होंगे मुख्य विकर्ण, तो क्या है एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर से सभी तत्व जीरो हो तो उसे हम क्या कहते हैं विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य तो ऐसा आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। यानी मुख्य विकर्ण के छोड़कर बाकी सब, मुख्य विकर्ण में कुछ भी हो सकते हैं, मान लो 2 3 4, बाकी सब हमने क्या कर दिया 0, तो ये क्या हो गया हमारा विकर्ण आव्यूह। या हम ये भी कह सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी हमारा क्या है विकर्ण आव्यूह है। इसके बाद आपका आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह बहुत सरल है, क्या है आव्यूह। तो क्या है अदिश आव्यूह, क्या है इस एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हो। क्या है एक ऐसा आव्यूह जिसके ऐसा आव्यूह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश, अदिश मतलब स्केलर, SCALAR, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हमने मान लिया 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये क्या ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो और शेष अवयव शून्य हो। हाँ ये भी लिखना है, बराबर हो शेष अवयव शून्य हो तो यह आव्यूह क्या अदिश, अदिश मीन्स स्केलर, SCALAR, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फिर से मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो शेष अवयव शून्य हो, तो ऐसे हम आव्यूह को हम अदिश आव्यूह कहते हैं। इसके बाद हम आपको सवाल सॉल्व कर दिखाएंगे। मैं मानता हूँ ये सभी परिभाषाएं आपके अच्छे समझ में आ गई, केवल परिभाषाएं समझनी है तो फिर आपको गणित का पूरा चैप्टर इतना आसान हो जाएगा कि किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है और आप स्वयं ही गणित के सारे प्रश्नों को हल कर सकते